अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्की सियासत में इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। एक हलचल मची हुई है और 17 दिसंबर को वो ऐलान करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील किस दिन करनी है। ख़बर यह है कि शायद 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और पंजाब से इसका आगाज़ हो रहा है। क्या पंजाब और केपी एक साथ तहलील होंगी या पहले पंजाब और फिर केपी की तरफ जाएंगे? दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने के लिए कि असम्बलियों से बाहर ना आए और मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। इस वाले से आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई है आरिफ अलवी साहब की इमरान खान साहब के साथ भी, और उस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से उनके वफाकी वज़ीर कानून आज कह रहे थे कि हम तो तैयार हैं, अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो हम दोनों सूबों में इलेक्शंस कराएंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, चूँकि अगर दो असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, सबसे बड़े सूबे दोनों, और उसके बाद जो है वो तकरीबन आपका 60% मुल्क जो है वो इलेक्शन मोड पे चला जाएगा, तो क्या वफाकी हुकूमत के लिए तमाम चीज़ें हैंडल करना आसान होंगी? बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो माशी इशारे हैं वो इस वक्त बड़े परेशान कुन हैं। और उस हवाले से जो एडीपी की आउटलुक रिपोर्ट है, माशी सूरत हाल जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान दूसरे और एशिया भर में तीसरा महंगा तरीन मुल्क करार पाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई मज़ीद होगी और डॉलर भी बेकाबू होगा। तो कैसे वफाकी हुकूमत इन तमाम मामलात को कंट्रोल करेगी? क्या पस पर्दा जो चीज़ें हैं वो मैच्योर हो रही हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकल जाएगा खान साहब की असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान से पहले पहले? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नदीम रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, इस्लामाबाद से। हमें नदीम रज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर सीमी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। सराय यासीन आज़ाद साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और माहिर कानून हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। नदीम रज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो आज खान साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं किसी से मदद नहीं मांग रहा, मैं चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को NRO 2 दिया गया, जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया इस PDM हुकूमत को। इससे पहले मुशर्रफ साहब ने NRO दिया था, NRO 1 जिसको कहते हैं। किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि शायद पस पर्दा जो मुलाकातें हुई सदर ममलिकत के साथ भी, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो नून लीग के साथ जो मुलाकातें हुई, लग रहा था कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इवन अभी भी खबरें इस तरह की हैं। आप चूँकि ख़ुद इस्लामाबाद में, आप पिंडी और इस्लामाबाद दोनों को बड़े अच्छे से समझते भी हैं, आपके ज़राए भी हैं बड़े तगड़े, तो कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं कि खान साहब वाकई में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो सियासी सूरत हाल है वो तो दिन ब दिन बद से बदतर की तरफ जा रही है, और ये वन वे ट्रैक के ऊपर हालात, अगर मैं ये कहूँ गलत ना होगा, जिस इमरान खान साहब की आवाज़ में मजीद शिद्दत आती जा रही है, उसके इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। और आज तो तमाम ही क्रॉस हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने वो काम किया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी दुश्मन ने भी काम ना किया हो, वो बाजवा साहब करके गए हैं। तो ये बड़ी हॉरिबल और ख़तरनाक बात उन्होंने कह दी है। और जिस तरह से NRO 2 दिया गया उन सबको, तो बात ये नदीम रज़ा साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँ। यासीन रज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासीन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर सीमी साहबा बताइएगा, चूँकि खान साहब, जो मैं नदीम रज़ा साहब से भी बात कर रहा था, खान साहब ने कहा कि वो किसी की से मदद नहीं चाहते, वो चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। और माजी में देखा कि वो न्यूट्रल के हवाले से भी बड़े उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और दूसरी तरफ ओवरऑल अगर हम देखें, इस वक्त तो माशी बहरान है, डायलॉग की बातें हो रही थी, कोशिशें जारी हैं अभी भी। तो आपको लगता है कि जो मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है शायद 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील होंगी, असम्बलियाँ तहलील करने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले आप और हुकूमत जो है वो मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो मीडिएशन कर रहे हैं बिटवीन
पीटीआई एंड अदर पार्टीज, पीडीएम जो गवर्नमेंट की पार्टी है, उनके साथ बातचीत तो चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डेडलॉक ही सी कैफियत नजर आ रही है, क्योंकि हम लोगों का एक ही जो है क्या एजेंडा। कहना चाहिए मौकफ, कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो भी फौरी ऐलान किए जाए, क्योंकि मुल्क पे इस 12-13 पार्टीज जो मिलके बैठी हैं, उनका एक एक दिन इस मुल्क की इकोनॉमी पे भारी गुजर रहा है, और अवाम जो है वो इस चिक्के में पिसते चले जा रहे हैं। हम लोगों को तो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, अगर इलेक्शन 6-7-8 महीने 9 महीने बाद भी होते हैं। हमारी पॉपुलरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बढ़ चुकी है कि हमें कोई फिक्र नहीं, कि हमें ये लोग ये समझते हैं शायद हम इक़्तिदार के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अवाम के लिए बहुत मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो इसलिए हमारी यही एक ही डिमांड है कि इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। इससे कम हमने किसी भी बात पे जो है ना वो मफाहमत नहीं हो सक रही, नेगोशिएशन इसीलिए कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको नजर आ रहा है कि एक दफा ये हम निकल गए तो हमारे दोबारा हमें जो है आना इधर मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट में, क्योंकि आवाम को हमने जिस तरह से इस दफा चीखें निकलवाई हैं उनकी, जिस तरह से झूठे वादे करके हम लोग आए हैं, तो और उनको कोई एक भी वादा पूरा ना कर पाए, तो जाहिर है अवाम, और दूसरी बात ये अवाम जान चुकी है कि इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, इस मुल्क के खजाने के साथ किस तरह से इन्होंने हाथ डाले है उसमें, और किस तरह खाली करके जा रहे हैं। तो उनको नजर आ रहा है, इसलिए वो भी नहीं मान रहे, तो इसलिए डेडलॉक चल रहा है। लेकिन मुज़ाकरात के रास्ते तो खुले हैं, तो देखते हैं कि क्या फैसला होता है। अभी आज भी सदर ममलिकत उनसे भी मिले हैं, अपने दो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, रियाज सादिक से और वजीर कानून से, और उसके बाद वो खान साहब तक पैगाम भी लेकर आए हैं। लेकिन अब फर्दर क्या होता है डिसीजन, ये तो आप देखिए 1-2 दिन में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है, सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा हुकूमत के लिए। यासीन आज़ाद साहब, चूँकि आपके जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है, असम्बलियाँ तहलील करती है, ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन अगर वो असम्बलियाँ बाज़ाब्ता तहलील करते हैं तो हम तैयार हैं, दोनों सूबों में इलेक्शंस कराएंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। आप समझते हैं कि चूँकि सबसे बड़े सूबे हैं पंजाब और फिर केपी, तो आपको नहीं लगता कि आधा मुल्क तकरीबन, बल्कि 60% मुल्क जो है वो इलेक्शन मोड पे चला जाएगा, तो वफाकी हुकूमत कैसे मैनेज कर पाएगी अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं? और क्या ये पॉसिबल भी है कि 23 दिसंबर जो मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दी जाएगी, उससे पहले पहले कोई पेशरफ्त हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और आपकी हुकूमत भी मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकाल सके? यासीन साहब। यासीन रज़ा साहब, आपकी आवाज़ टेक्निकली कोई इशू आ रहा है, हम कोशिश करेंगे। नदीम रज़ा साहब लाइन पे है? नदीम जी साहब सुन जी सकते हैं? जी नदीम रज़ा साहब, आप एक तो मैं चूँकि पहले सवाल आपसे किया हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहिबा से भी बात हो रही थी, वो कह रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी सदर ममलिकत जो है वो हुकूमती वफ्द से मिले हैं, कोशिश तो जारी है। आपको लगता है कि इसी इसी चीज़ में जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे थे, बड़े अच्छे फैसले हुए हैं, आर्मी चीफ साहब की तैनाती से लेकर कॉल ऑफ किया इन्होंने, धरना भी, तो इसी मोड में रहते हुए कोई बेहतरी हो जाए, दरमियानी रास्ता निकल आए और इलेक्शन की तारीख का या कोई फ्रेमवर्क बन जाए जिसके ऊपर दोनों फ्रीकैन जो है वो बैठ के बात करें और असम्बलियाँ भी तहलील ना हो और मुल्क भी आगे चल सके। जी जफ़ीर, देखें, सदर ममलिकत से मुलाकातें मुसलसल चल रही हैं। आज जो मुलाकात हुई है उसमें इसाक डार भी थे और तारड़ साहब थे, ये स्पीकर थे, सादिक स्पीकर। उनकी जो जी। मुलाकातें हुई हैं उसमें यही बात की जा रही है कि इमरान खान को सदर ममलिकत आमादा करें कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, और ये सड़कों पे, चौराहों पे, गली कूचों में बातें नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी, ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस की जाती हैं ठीक। चीज़ें। तो इसी पे आमादा किया जा रहा है और सदर मुमलिकत इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो अभी इस वक्त उनकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात जारी है उसमें लाजमी सी बात है हुकूमत का पैगाम पहुंचा रहे हैं वो, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब वो साइन कराने के लिए आए थे तो वज़ीर आज़म के तैयारे में ही आए थे, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए सेफ पैसेज की ज़रूरत है उनको, जो जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि समूह से बाहर आ रहे हैं, महीना गुजर गया अभी तक कोई नहीं कहा, फिर अब कह रहे हैं कि 17 तारीख को अनाउंस किया जाएगा कि वो समूह से बाहर आ जाएंगे। मैं नहीं देख रहा कि वो समूह से बाहर आएंगे, वो पहले ही भुगत रहे हैं, जो कौमी असम्बली से बाहर आ चुके हैं उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है
कि वो ना सियासत में है इस वक्त, ना अपोजिशन में है। बिल्कुल एक बाहर लेमैन की तरह बाहर बैठे, बाहर बैठ के चीखो पुकार मचाइए कि ये हो रहा, तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया, और बाजवा साहब के पर भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनको कहा जाता है कि इंतखाबात कराए जाएं। उनका काम ही इंतखाबात कराना नहीं है, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। गवर्नमेंट ने तारीख अनाउंस करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट और वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि वो इलेक्शन वक्त से पहले नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्होंने सारी अपनी पॉलिटिक्स जो स्टेज पर लगा दी है, वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। वो भी जो अपोजिशन, जो गवर्नमेंट में 11 जमातें मौजूद हैं, वो भी यकीन दहानी के साथ ही बैठी हैं किसी भी तरह से, और वो कि लूज बॉल खेलना नहीं चाहती। हाँ, लूज बॉल अगर इमरान खान की तरफ से होगी तो बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाएगी, जैसे कि कौमी असम्बली के जो एक साथ इस्तीफे दिए गए थे। अगर बिल फर्ज अगर एक तरह मान भी ले, लेकिन मैं नहीं मानता कि 17 तारीख को अनाउंस करने जा रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन अगर आप उसको एक अज्यूम भी कर लेते हैं कि असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे, लेकिन उसके पास गवर्नर जो पंजाब है उनके पास आईनी हक है, और अपोजिशन के पास भी आईनी हक है कि अपोजिशन ये कह सकती है कि वो तो कॉन्फ्रेंस लिया जाए, इस तरह से अदम एतमाद की तहरीक पेश हो सकती है। वो गवर्नर साहब कह सकते हैं कि अदम एतमाद का वोट गवर्नमेंट, तो वो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कोशिश ये कि सिर्फ पैसेज मिल जाए, ताकि अपने वोटर्स को और लोगों को जो सोशल मीडिया के ऊपर दिन रात एक्टिव रहते हैं, उनको एक चीज मिल जाए कि पता इमरान खान और इलेक्शन की डेट आ गई है, ख्वाह वो मई में हो या जुलाई में हो, लेकिन उनको डेट चाहिए। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं है कि वक्त से पहले इलेक्शन कराए जाएं। वो अपना मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन अगर बात गवर्नमेंट की भी परवेज इलाही की, वो भी वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं। खुद नदीम रजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जो इतलात आ रही हैं, और इवन जो उनके अपने इजलास हो रहे हैं, चूंकि डिवीजन टू डिवीजन है, बड़ा लंबा मामला है, तो हर डिवीजन के जो लोग मिलते हैं, MP MNS मिलते हैं, तो खान साहब को यही बता रहे हैं तकसीम है कि हमें असम्बलियाँ नहीं छोड़नी चाहिए। आपको याद होगा 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब असम्बलियाँ छोड़ी थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये मेरी सियासी गलती थी, किसी भी सियासी फोरम को छोड़ना, हमें कभी भी आईनी फोरम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि असल जंग आप वहीं लड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में ये गलती की, फिर इस दफ़ा फिर गलती की। अब उनको एहसास हो रहा है कि असम्बलियों में होते तो हम बेहतर तरीके से डील कर सकते थे, अपने चीज़ें मनवा सकते थे। जो आप बात कर रहे हैं, यही चीज़ परवेज़ इलाही साहब ने भी खान साहब को कहा कि ठीक है, फैसला आपका होगा, लेकिन मैं हम ये चाहते हैं कि आप इसको मौका दें, हुकूमत को मौका दें, मज़ीद एक्सपोज होंगे, और हमें सूबाई असम्बलियाँ नहीं छोड़नी चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं उसमें भी वजन है कि जाहिर है थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स खेला जा रहा है। लॉन्ग मार्च भी बड़ा पार्शली इस तरह का किया था, इंगेज किया था उन्होंने अपने तमाम ऑडियंस को, और कोशिश कर रहे हैं कि इतनी देर में खान साहब भी फिट हो जाएंगे। लेकिन इस सारे अमल में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ऐलान कर देती है, असम्बलियाँ तोड़ देती है, तो आपको नहीं लगता कि फ़ायदा नून लीग को होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गेन नहीं कर पाएगी। नहीं, फायदा किसका क्या? PTI को फायदा होगा? PTI को नहीं होगा ना फायदा, अगर पंजाब में वो तहलील कर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये गलत करेंगे। माजी में आपने गिनवा दिया, बेनज़ीर भुट्टो गिनवा दिया, PTI का खुद का गिनवा दिया, फिर एक और जमात आपके जहन में नहीं आई, शायद बता दूँ, MCO ने जिस इंतखाबात का बाइकाट किया उसके पछताते रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी जमात पार्लियामेंट से बाहर रहती है, वो उसके हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। और ये इमरान खान के साथ जो मुख्तलिफ जमातों से आए हुए लोग हैं, उनका यही मानना है कि अगर इस्तीफे दे दिए या असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो सिवाय नुकसान के इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे। ये मैं बिल्कुल ये रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ कि इलेक्शन बिफोर टाइम नहीं हो सकते। ये चीज खान साहब खुद भी सर ऑफ द रिकॉर्ड मान चुके हैं, कि मुझे भी पता है, वो कह रहे थे एक मीटिंग के अंदर। उनकी देखें बात वो यही है कि मैं ना मानूं, मैं मानूंगा भी नहीं और मनवाने की भी कोशिश करता रहूंगा। इमरान खान की जो सियासत है, दरअसल अगर समझे ना आप, बिल्कुल MKM की सियासत को अगर देखें आप, जैसे अल्ताफ हुसैन थे, वो कभी भी अपने कारकुनों को, वर्कर्स को छोड़ते नहीं थे, आराम से बैठने देते थे, कुछ ना कुछ अनाउंस करते रहते थे। बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान की सियासत है कि वो अपने वोटर्स को, अपने जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो मखसूस एंकर्स हैं,
जो मुख्तलिफ लॉबीज हैं उनको एक्टिव रखते हैं, इस तरह के शोषण छोड़ के उनका लहू जो गरमाए रखते हैं ताकि वो मुतहर्रिक रहेंगे तो इमरान खान का नाम जिंदा होगा, अदरवाइज सब भूल भाग जाएंगे। तो ये पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर इनकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गेन ये नहीं कर सकते, ये लूजर ही है। बिल्कुल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल था। अगर आप देख लें जिस तरह से बाजवा साहब के इल्जाम लगाए हैं, ये हाइट है फ्रस्ट्रेशन की। इसके अलावा अब इसके पास कुछ नहीं, जब होता है ना जो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ अगर चीजें आप करेंगे तो सिवाय मायूसी के, सिवाय शिकस्त के कोई मुकद्दर नहीं है। सियासत नाम है गिव एंड टेक का, सियासत नाम है रूठे हुए को मनाने का, सियासत नाम है लेने और कुछ देने का। अगर सारे कौन डाकू हैं तो अपने भी राइट फ्लैग देख लिया जाए तो वो कौन बैठे हुए हैं सारे। तो फिर आप पोशा खाने का केस आता है, फिर आप कहते हैं जरदारी ने भी चोरी की है, नवाज शरीफ ने भी चोरी की, उन्होंने बेचे तो आप में भी हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो बाकी उंगलियां आप ही की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है नदीम रजा साहब, आप जो बात कर रहे हैं किसी हद तक समझ भी आती है। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली उसके बाद हमने देखा, आप खुद बाखबर हैं इन चीज़ों से, कि खान साहब से कहा गया कि अपोजिशन को साथ लेके चलें। बहुत सारी चीज़ें थी जो मिसाल के मैशियत की बात हो रही है, ये 2018 का बेसिकली प्रपोजल है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा इनके साथ। डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा, आज जो खान साहब जो बातें कर रहे हैं, NRO 2 की बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आपको जब हुकूमत मिली थी बड़ा ज़बरदस्त एक 1 पेज का एक बयानिया था और नज़र भी आ रही थी चीज़ें, बड़ा अच्छी कोऑर्डिनेशन भी थी। आज खान साहब ये कह रहे हैं कि चूँकि बाजवा साहब सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, उस वक्त आज जो ये चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हो रही है, मौजूदा हुकूमत चाह रही है कि आपको इंगेज करके मिलकर आगे बढ़े, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बने, तो ये उस वक्त पॉलिसीज़ अगर बन जाती तो शायद आज आप हुकूमत में होते। अभी भी वक्त है। जिस तरह खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, फिर वो कहते हैं न्यूट्रल भी होना चाहिए, मदद भी नहीं मांग रहे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह नदीम रजा साहब भी कह रहे थे, क्या खान साहब वाकई में अपने आप को के ऊपर दबाव महसूस कर रहे हैं? चूँकि पहले तो हम देख रहे थे कि प्रेशर हुकूमत के ऊपर था, वो आइनी तौर पे मजबूत हो गए, अब उनके पास मार्जिन है 4-6 महीने वो जा सकते हैं इलेक्शंस तक। अगर वो इलेक्शंस नहीं अनाउंस करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर धरने देंगे, चीज़ें करेंगे, तो ये माजी में भी हम देख चुके हैं। तो कैसे कन्विंस करेंगे हुकूमत को कि वो इलेक्शन की तारीख दे? पहली बात तो ये है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के दबाव में नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त वो देख रहे हैं कि एक वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर चुकी है। ये PTI पूरे फेडरेशन की जमात है, हर सूबे में हमारे वोट बैंक है और अवाम हमारे साथ है, तो क्यों हमें घबराने की जरूरत है? ये डेमोक्रेसी में अवाम की ताकत से ही आते हैं ना हुकूमत में। तो हमें 8 महीने 9 महीने, मैंने पहले भी कहा, हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम अगर इलेक्शन में नहीं होते तो हम हमारी पार्टी की मकबूलियत में खुदा खासा कमी लेकिन एक चीज और है, जो ऑफिशियल से हमारी वफाकी वज़रात से भी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हम तो ये प्लान कर रहे हैं कि 1 साल मजीद हुकूमत करें। तो अगर असम्बलियों को वक्त मिल गया, इस पे मैं यासीन साहब से भी पूछूंगा कि अगर तो टाइम मिल गया 1 साल और हुकूमत, इन्होंने अपना टेन्योर आगे बढ़ा दिया केयर टेकर सेटअप को लेकर ये सी असम्बली ने, तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप तो कौमी असम्बली से भी बाहर हैं और सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ जाएंगे। देखिए जी, हम मुश्किल के वक्त में जो है ना, हम घबराने वाले नहीं हैं। जिस तरह खान साहब जो हैं वो हिम्मत नहीं हारते। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। देखिए, ये बहुत ही मुश्किल पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल तरीन दौर है इस वक्त, कि एक बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। जिस तरह खान साहब ने कहा कि किसी ने NRO 1 दिया, किसी ने NRO 2 दिया, और ये कोई उन्होंने ऐसे हवा में बातें नहीं की, ये कुछ हुआ है तो इस तरह बता रहे हैं। आप कह रहे हैं पहले कोऑर्डिनेशन थी, डेफिनेटली थी, और कोऑर्डिनेशन होनी भी चाहिए। PM जो है सबसे सुपीरियर पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट का, तो किसी भी स्टेट का, तो उसके अंडर होते हैं सब लोग। लेकिन जब वो आपको आंखें दिखाने लगे और गलत किस्म की पॉलिसीज पे जाएं, तो डेफिनेटली फिर वो जो है ना, आप उसको कह सकते हैं कि आप जो है आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आप एक सबसर्विएंट हैं एक PM के। तो वो जब इस तरह की बातें हुई, अब नजर आया कि रात के अंधेरे में
एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को किस तरह से हटाया गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ठीक है, नो हम मानते हैं कि होता है, लेकिन एक वन अननेचुरल अलायंस है इन 12-13 पार्टीज का। और जिस तरह से सिंध हाउस में हुआ, जिस तरह से जबरदस्त किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मीरियट में हुई, और किस तरह से ये लोग हमारे लोगों को ले गए, घेर के ले गए, किस तरह से किया गया, और बैरूनी साजिश का साइफर भी दिखा दिया गया। खान साहब ने वो चीफ जस्टिस से सबको पेश कर दिया गया। तो खैर वो सब चीजें हमें नजर आई कि इसमें कुछ लोगों को NRO 2 इसीलिए कह रहे हैं कि रिलीफ मिल गया। जैसे ही वो आए हैं गवर्नमेंट में, आज क्या हो रहा है, नैब के केसेस माफ होते जा रहे हैं, जो बाहर से आए अपना क्लीन चिट लेता जाए और लॉन्ड्रिंग में से लेकिन इसमें चलता जाए। डॉक्टर सिमी साहिबा, आप भी तो इनको मौका दे रहे हैं। आपने नेशनल असेंबली का फोरम खाली छोड़ा हुआ है, तो जाहिर है वो अगर कोई कानून साजी कर रहे हैं, नैब को खत्म कर रहे हैं, या कोई नया इदारा नैब तर्ज का बनाने जा रहे हैं, कल सादर रफीक साहब भी ये कह रहे थे, तो आपने तो खुद आईनी फोरम खाली छोड़ के उनको मौका दिया है। देखिए जी, हम मेजोरिटी हमारे पास नहीं रही थी। अगर हम बैठते भी तो कोई फायदा नहीं नहीं, था, आप बहुत अच्छी ऑपोजिशन कर सकते थे, क्योंकि आप नंबर्स में ज्यादा है हुकूमत से। वो इत्तेहादियों के साथ मिला के उन्होंने सादा अक्सरियत हासिल की है। एग्जैक्टली, इत्तेहादी सारे उनके साथ मिल चुके हैं और उनके मजबूरी है उन्होंने साथ मिलकर और आज इत्तेहादी नाराज भी हो रहे हैं। तो ये मौका था ना, अगर आप फोरम पे होते तो जाहिर आप उस चीज का फायदा उठाते। नहीं, नहीं, डेफिनेटली ये अननेचुरल अलायंस जो बना है इसमें नाराजगियां होंगी और इंशाल्लाह ताला ये टूटेगा, क्योंकि इनका आपस में मफादात भी सिर्फ एक थे कि अपने केसेस माफ करा लिए, वो उन्होंने करा लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला दोबारा से जब भी आखिर हुकूमत बदलेगी, नई हुकूमत आएगी, तो हम ये सारे जो है ना इंशाल्लाह ताला लॉज बेहतर किए जाएंगे। जैसे कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अदालतों ने, आला अदलिया ने कह दिया कि ये कैसे आप अमेंडमेंट्स की जा रही है, जो नैब में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, सारे नजर तो आ रहा है कि उन्हीं को फायदा हो रहा है। और एक बहुत बड़ी पार्टी इस वक्त असेंबली में नहीं है, तो ये असेंबली भी कंप्लीट नहीं है, तो ये सारे फैसले उनको भी नजर आए हैं कि कुछ गलत फैसले हो रहे हैं। तो एक दफा 2/3 के साथ जो भी पार्टी आई, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक इलेक्शन हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और क्रेडिबल गवर्नमेंट आए, ठीक है, ऐसे फैसले भी सही हो। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद यासीन रज़ा साहब, ब्रेक के बाद आपसे हम खास तौर पे पूछेंगे, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रही थी और आज अदलिया ने भी बात की, फिर खान साहब भी अदलिया और फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त खुदा का वास्ता दे रहे हैं कि इस वक्त मुल्क का सोचें और फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।